हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। साथ के ऑर्डर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT इंग्लिश हनीकॉम का चैप्टर नंबर 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इस चैप्टर को हम बहुत पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हुआ क्या है शॉर्ट में। कुछ बच्चे होते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। फिर उसके बाद वो एक दिन एक मीना नाम की बच्ची होती है, वो मृदु नाम की बच्ची को एक बोलती है कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। जो मृदु होती है वो बोलती है ठीक है चलो बताओ। फिर वो उसे अपने घर के बैक यार्ड में लेके जाती हैं। फिर वहाँ पे जो मीना होती है वो बोलती है ये देखो हमने एक बिल्ली पाली है, बिल्ली का बच्चा पाला है। जो मृदु होती है वो बोलती है कि इसमें सीक्रेट क्या है। फिर जो मीना होती है और उसका एक भाई होता है रवि, वो बोलते हैं कि अरे अगर हमारी मम्मी को पता लग गया ना तो वो इसे बाहर निकाल देगी, वो हमें अलाउ नहीं करती पेट रखने के लिए। वैसे तो वो हमें बहुत सिखाते हैं कि पेट्स की हेल्प करनी चाहिए, बट जब हम उनकी हेल्प करने जाते हैं तो वो मना कर देते हैं, नहीं हमारे घर में नहीं रहेगा। फिर जो रवि होता है वो स्टोरी बताने लगता है उस किटन के बारे में। तो उस किटन का नाम होता है महेंद्र। वो महेंद्र के बारे में बहुत सारी स्टोरी बताता है कि ये कई महाबलीपुरम की ऋषि की कैट है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अचानक से एक आवाज़ आती है, उससे सब लोग डर जाते हैं। फिर रवि होता है वो बताता है अरे ये तो लाली है, वो वायलिन बजाना सीख रही है। फिर जो उनकी मम्मी होती है वो बोलती हैं कि अरे जाके देखो वो जो बैगर है ना वो फिर से बुला रहा है, रवि तुम जाके उसको बोल दो कि अब घर में कुछ नहीं बचा, आप कोई दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। फिर जो रवि होता है वो जाके ये सब बोलते हैं बैगर अंकल से। फिर जो बैगर होता है वो बोलते हैं कि मैं तो मान ही नहीं सकता कि वो मुझे भगा रही हैं, क्योंकि इस घर की जो मालकिन है वो बहुत अच्छी हैं। फिर उसके बाद वो जो बोलता है बैगर कि फिर वो बोलते हैं कि अरे जाओ कुछ नहीं बचा घर में। फिर जो बैगर होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं चला तो जाऊँगा, बट मुझे आप कुछ टाइम तक अपने ये जो ट्री है इसके नीचे आराम कर लेने दीजिए। फिर वो जो बैगर होते हैं उनके पास स्लीपर्स भी नहीं होती और वो रोड को देख के काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम था, दोपहर भी हो रखी थी और जो रोड थे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं दोपहर के टाइम के गर्मियों में सीज़न में। फिर उसके बाद जो बैगर होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर जब बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि अरे इन बैगर अंकल के पास पैसे नहीं हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि चप्पल नहीं खरीद सकते। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि अरे हमको तो इनके लिए एक चप्पल लानी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो चप्पल ढूंढने चले जाते हैं। The beggar started at the sleepers, hurriedly flung his towel over shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. फिर जो रवि को मिल जाती हैं स्लीपर्स तो वो उससे बैगर को देता है। जो बैगर होता है वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपने टॉवल को अपने कंधे पे करता है। फिर उसके बाद वो जल्दी से उन चप्पलों को पहनता है और मटरिंग का होता है मन में धीरे धीरे आवाज़ में उन बच्चों को ब्लेसिंग देने लगता है, दुआएं देने लगता है। In a minute he had vanished around the corner of the street. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर उसके बाद जो जल्दी से वो बैगर होता है वो चले जाता है और फिर वो उनको ब्लेसिंग वगैरह दे के चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं वो घर के बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हैं। फिर उसके बाद वो अपनी चप्पल ढूंढने लगते हैं जो कि उन्होंने बरामदे में रखी थी। हो सकता है कि ये चप्पल जो इन्होंने बैगर को दिया है वो म्यूज़िक मास्टर की हो। लाली, he called after a few movements. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. फिर उसके बाद जो म्यूज़िक मास्टर आते हैं वो ये सब देखते। फिर वो अपनी जो चप्पल होती है जिनको उन्होंने वरांदे में उतार के रखा था उनको वो ढूंढने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है वो ढूंढेंगी, उन्हें नहीं मिल रही थी वो चप्पल। फिर ये जो मृदु वगैरह होती हैं वो सब तो शांत हो जाते हैं एकदम। फिर उसके बाद he secured around looking over the railing and crouches near the flower pot to took between them brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. फिर उसके बाद जो वो म्यूज़िक मास्टर की स्लीपर्स होती है वो उन्हें हर जगह ढूंढने लगते हैं।
सोफे के नीचे, फ्लावर पॉट के आसपास, वो हर जगह अपनी स्लीपर्स को ढूंढते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि वो ब्रांड न्यू स्लीपर्स थी, मतलब एकदम नई स्लीपर्स थी, अभी अभी कुछ टाइम हुआ है खरीदी थी। बट वो जो स्लीपर्स थी वो सच में नई नहीं थी, ऐसे म्यूजिक मास्टर बोल रहे थे। क्योंकि अगर वो नई होती तो उसमें उनके पंजों के निशान, मतलब जो उनके टोज वगैरह के निशान है, वो नहीं छपते और वो इतनी गंदी भी नहीं लगती। और वो बोलते हैं कि वो किसी बहुत दूर की जगह पे, मतलब कोई दूसरी रोड पे जाके उन चप्पलों को बाई करके आए थे। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस, डू यू नो। फिर वो बोलते हैं कि अरे ये चप्पल पता है इतनी महंगी है ना कि तुम्हारे पूरे 1 महीने की फीस इसमें चली जाएगी, और तुम्हारी 1 महीने की जितनी भी फीस होगी उतने में ऐसी एक चप्पल आती है, मतलब एक चप्पल का पेयर आता है। Soon, Lali went in to tell her mother. Rakumani appeared, looking hesitantly with Patti following her. So, जो लाली की मदर होती है उनका नाम होता है रुकुमाली, और जो ग्रैंड मदर होती हैं वो भी उनकी मदद करती हैं। फिर जब लाली और म्यूजिक मास्टर को चप्पल नहीं मिलती, तो म्यूजिक मास्टर ये सब बोलते हैं लाली से, तो लाली जाके अपनी मदर से बोलती है, क्योंकि मतलब वो ये भी हो सकता है कि उसकी मदर ने उन स्लीपर्स को कहीं रख दिया हो। फिर उसके बाद जो उसकी मदर होती है रुकुमानी, और जो उसकी ग्रैंड मदर होती हैं वो भी उनकी, मतलब उनको फॉलो करने लगती है। पति का मतलब होता है ग्रैंड मदर। वेयर कुड दे बी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोल देम, सो मैनी वेंडिकेटर्स कम टू द डोर वरीड पति। फिर उसके बाद वो जो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है अगर उन्हें किसी ने चुरा लिया होगा। फिर जो पति होती है वो बोलते हैं कि अरे बहुत सारे सब्जी वगैरह बेचने वाले लोग भी आए थे हमारे घर पे, ये भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने चुरा दिया हो, मतलब इसलिए जो पति थी वो थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी। रकुमानी कैच sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? So she began, and then seeing they were. फिर उसके बाद जो वो रकुमानी होती है, मतलब लाली की मदर, उनकी नज़र जाती है बच्चों पे, मतलब रवि, मृदु और मीना पे। वो लोग चुपचाप से एकदम ट्री के नीचे बैठे होते हैं। सो उनको देख के थोड़ा सा शक होता है, अरे ये इतनी शैतानी करने वाले बच्चे आज चुपचाप से ट्री के नीचे कैसे बैठे हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम लोगों ने देखा है उन चप्पल के पेयर्स को? Curiously quiet went on more slowly. Seen anyone looking around the veranda? A V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight tight on appeared in the place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry through Mridu with a shiver. She would not be so upset if she knew about the poor beggar. With sore on his feet, she tried to tell himself. Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such a boiled on his feet. फिर उसके बाद वो लोग बहुत शांति से एकदम लेटे होते हैं। फिर उसके बाद वो जब बरामदे में आते हैं तो उनकी जो आईब्रोज होती है ना, मतलब वो थोड़ी वी शेप में होगी होती है, मतलब जब हम कभी टेंशन में या थोड़े मतलब अपसेट होते हैं तब हमारी आईब्रोज भी कुछ वी शेप का पैटर्न बनाती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब एक डीप ब्रेथ ली और रोते हुए रुकुमानी जो थी उनसे बोला कि रुकुमानी, वहाँ पे एक बैगर था। सो वो जो बैगर था हमने देखा कि उसके पैरों में छाले पड़ रखे थे। सो said Rukumani grimly, turning to Ravi, you give the music master's chappal to that old beggar who trump up here. फिर उसके बाद जो रुकुमानी होती हैं वो बोलती हैं, फिर तुमने क्या किया? ये जो म्यूजिक मास्टर की चप्पलें थी उन्हें उस बैगर को दे दिया। Children's these days gloated Patti. Amma, did not you tell me about Karna, who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and gracious. फिर उसके बाद वो जो बच्चे होते हैं वो हाँ बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि पति पति, क्या आपने हमें वो कर्ना की स्टोरी नहीं सुनाई? वो बहुत ज़्यादा दयालु थे। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कर्ण की। सो वो मतलब उनसे कुछ भी मांगो तो वो दे देते थे। वो यहाँ तक कि उन्होंने अपना कवच और कुंडल भी दान में दे दिया था।
मतलब ये बच्चे यहाँ पे कर्ण का एग्जाम्पल दे रहे थे कि हम मतलब हमें कर्ण बहुत पसंद है। कर्ण मतलब महाभारत में आपने देखा होगा। सो इसलिए मतलब उन्होंने अपनी हर एक चीज़ दान कर दी, वो कुछ भी दान कर देते थे। सो इसलिए हमने ये चप्पल दान कर दी। सिली snapped Rukumani, Karna does not give away other people's things, he only give away his own। फिर उसके बाद जब इन्होंने बोला कि ये कर्ण था वो अपनी साइड से दे देता था, फिर उसके बाद जो रुक्कुमानी थी उन्होंने बोला कि अरे वो बात तो ठीक है, कर्ण सारी चीज़ें दान में दे देता था, बट वो सिर्फ अपनी चीज़ें दान में देता था, दूसरों की चीज़ें दान में नहीं देता था। पर तुमने अपनी चीज़ तो दान में दी नहीं, म्यूजिक मास्टर की चीज़ दान में दे दी। But my chappals would not have fitted the beggar's feet. Ravi rushed bravely on, and Amma, if they did fit, would you really have minded? फिर जो रवि होता है वो बोलता है कि मैंने दूसरे की चीज़ इसलिए दी, मैं अपनी भी चीज़ दे सकता था, मतलब मैंने पहले अपनी चीज़ दी थी, पर जो मेरी चीज़ थी, मतलब जो मेरी चप्पल थी ना, वो उन बैगर अंकल के पैरों में आ नहीं रही थी, क्योंकि रवि था बच्चा, जो बैगर थे वो बहुत बड़े थे, तो एक बच्चे की चप्पल तो एक बड़े के पैर में नहीं आएगी। ये जो बात होती है वो रवि बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस से बोलता है। रवि said रुक्कुमानी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। फिर उसके बाद जो रुक्कुमानी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है रवि पे। फिर उसको रवि को बोलती है रुक्कुमानी कि तुम इसी वक्त कमरे के अंदर जाओ। She hurried indoor and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry, my son has been very naughty. The music master's eyes light up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these with have. फिर उसके बाद वो जो होती हैं रुक्कुमानी, वो रवि को अंदर भेजने के बाद जो एक गोपू मामा होते हैं उनकी जो चप्पल होती है ना वो निकालती हैं, मतलब वो एकदम नई चप्पल होती है, गोपू मामा ने उन्हें एक भी बार नहीं पहना होता है। सो वो चप्पल निकाल के म्यूज़िक मास्टर को दे देती हैं। जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं वो तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे मेरे तो फालतू से पुरानी सी चप्पल खोई थी, मेरे को तो मस्त नई चप्पल मिल गई। बट वो मतलब अपनी खुशी को ऐसे दिखाते नहीं हैं, वो ऐसे देखते हैं कि वो अभी भी बहुत गुस्से में है, बहुत दुखी हैं। फिर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं मतलब इन चप्पलों से भी काम चला लूँगा। फिर जो वो रुक्कुमानी होती है वो बोलती हैं मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मेरा जो बच्चा है मतलब जो रवि है वो थोड़ा सा शरारती है। To do these days children have not respect for elders. What to do? A human incorrect, only Rama can save such a naughty fellows. Rukkumani eyes flushed. She did not seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and right by the front door. It was clean. She wanted him to leave quickly. फिर जो म्यूजिक मास्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अरे आजकल के बच्चों को तो बड़ों की रिस्पेक्ट करना ही नहीं आता, आजकल के बच्चे तो बड़ों का आदर ही नहीं करते, बड़ों का सम्मान ही नहीं करते। जैसे कि हनुमान जी हैं, मतलब हनुमान जी को रामा, मतलब यहाँ से रामा का मतलब है लॉर्ड राम, जो लॉर्ड राम थे उन्होंने ही हनुमान जी को सही किया था। हनुमान जी भी वैसे ही थे, बहुत ज़्यादा शरारती। फिर उसके बाद इनडायरेक्टली सही, बट जो म्यूज़िक मास्टर होता है वो रवि को एक बंदर कह रहे होते हैं, भले ही वो एक होली बंदर ही क्यों ना हो, बट वो रवि को इनडायरेक्टली बंदर तो कह रहे होते हैं। फिर जो रुक्कुमानी होती है उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, मतलब कोई भी मतलब किसी की मम्मी के सामने एक बच्चे को बंदर बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें गुस्सा आ जाएगा। फिर मतलब रुक्कुमानी को देख के ऐसा लग रहा था ना कि वो चाहती है कि म्यूज़िक मास्टर जल्दी से जल्दी चले जाएं। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappal to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home.
What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the music master? फिर ये सारी चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद जो सबको लगता है कि रुक्कुमानी बहुत गुस्से में है, फिर अचानक से वो हंसने लगती हैं, मतलब ऐसे हंसते हंसते ही बोलती हैं कि जब तुम्हारे गोपू मामा घर आएंगे फिर मतलब वो जल्दी से जल्दी अपने जूते और मोजे निकालेंगे, फिर वो अपनी नई चप्पल पहनने जाएंगे, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि मैंने वो जो उनकी चप्पल थी, जो उनकी नई चप्पल थी जिसे उन्होंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना था, उसे मैंने म्यूज़िक मास्टर को दे दिया। मतलब ये सारी चीज़ें वो होती है, वो मजाक में बोलती हैं। मतलब अब उनका गुस्सा शांत हो चुका था और वो मतलब थोड़े मजाक के मूड में आ गई थी। सो इसी के साथ ही चैप्टर एंड होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।